हेलो साथियों, आज हम लोग एक नए वीडियो प्रत्यय के साथ सीखेंगे इसके बारे में। प्रत्यय क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। इस परीक्षा में हमको 8 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ये बिहार बोर्ड में 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड ही नहीं, सीबीएसई बोर्ड में हिंदी का इसका काफी इंपॉर्टेंस है। सॉरी, 2-3 दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, हमको कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि रोज वीडियो प्रोवाइड किया जाए हर एक किसी न किसी नए टॉपिक पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रत्यय, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आप लोग देख रहे हैं तुमुन प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, इसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तत्वा प्रत्यय एकदम 100% क्वेश्चन आएगा बोर्ड से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्यय क्या होता है, तभी तो हम इसके जो टाइप्स होते हैं, इसके जो भेद होते हैं उसको समझ पाएंगे। ओके, तो प्रत्यय वह शब्दांश है, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। क्या कर दे? उसके अर्थ में परिवर्तन। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इधर ध्यान से देखिए, हम एक लिख रहे हैं कि विद्या। क्या लिख रहे हैं बाबू? विद्या। और इसमें हम आलय जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? आलय। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। एक मेरा छोटा सा ये शब्दांश था। क्या था? शब्दांश। और उस शब्दांश में हम आलय जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया? इसका अर्थ परिवर्तन हो गया कि नहीं? ये पहले था विद्या और ये था आलय, इसका अर्थ अलग अलग, लेकिन इसको हम ऐड कर दिए तो ये बन गया हमारा विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय। तो यही होता है प्रत्यय कि जो किसी शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। वही क्या कहलाता है? प्रत्यय। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 2। एक स्त्री प्रत्यय भी होता है, वो मतलब अपवाद में होता है, उसको भी सीख लेंगे। वैसे उससे भी क्वेश्चन आता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 तरह के होते हैं, टाप प्रत्यय, डीप प्रत्यय और डीस प्रत्यय। वो काफी इजी है, बहुत इजी है ना। प्रत्यय को जो लोग ये समझते कि बहुत भारी टॉपिक है, समझ में नहीं आएगा प्रत्यय क्या होता है, कैसे इसको हम लोग सीखेंगे, तो आप लोग आज के बाद ये चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग को इस तरीके से हम पढ़ाएंगे कि आपका डाउट ही नहीं आएगा। क्लास में सारी चीज याद हो जाएंगे, सारे चीज क्लास में याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। समझ में आया? तो चलिए, प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन? पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा कौन होता है? तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो बारी बारी से हम सीखेंगे कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, कृत प्रत्यय किसको बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वैसा प्रत्यय है जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब आप लोग बोलिए सर धातु क्या है? पूछो धातु क्या है? तो धातु बाबू, अगर आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे तो जो हमारा पढ़ना का मीनिंग होता है, उसका धातु क्या होता है पट। क्या होता है? पट। और हम उसमें लकार जोड़ देते हैं, यानी ती जोड़ देते हैं, तो टोटल मीन के बन जाता है हमारा क्या? पठती। क्या बन जाता है? पठती। ध्यान समझिएगा, धातु यानी पट, लिख, गच्छ, ये सब क्या होते हैं? धातु। क्या होते हैं? धातु। तो जो कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय का होता है कि कृत प्रत्यय किसी धातु के अंत में जुड़कर, कृत प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। वही क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय में कौन कौन आते हैं उसको भी देख लेंगे। समझ में आया? और उसको कैसे समझेंगे, एग्जाम में आएगा तो उसका क्या ट्रिक होना चाहिए हमको याद करने का, सारी चीजों को लाइन बाय लाइन सीखेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अक्त प्रत्यय, इसको अक्त प्रत्यय बोलते हैं। अब आ जाएगा कि अक्त प्रत्यय कैसे समझेंगे भाई। मान लो कि परीक्षा में दिए पठितम। क्या देते बाबू? पठितम में कौन सा प्रत्यय है? पठितम में कौन सा प्रत्यय? 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, कत्वा, तव्यत, सत्री, तुमुन, है ना, अक्त, है ना। 4 कोई भी दिए रहेंगे इसमें से। तो आप जब जानेंगे कि इसको पहचानने का तरीका क्या है, तभी तो उसको टिक लगा के आएंगे, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हम समझते हैं। अक्त प्रत्यय के लास्ट में तह जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? तह।
तो हम देख लेंगे हसित पठित, लास्ट में क्या जुड़ा है बाबू? त। कौन प्रत्यय? कोई दिक्कत? बोलो, लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा? त। कौन प्रत्यय? आप इस एग्जांपल आप देखिए, हसित पठित, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कत्वा प्रत्यय सबसे आसान है, सबसे आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। कई क्वेश्चन इससे परीक्षा में आए हैं, 10th में भी 12th बोर्ड में भी, चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, इससे एकदम फिक्स बहुत बार क्वेश्चन आया कत्वा प्रत्यय। इसका जो समझने का तरीका है कि लास्ट में जुड़ा रहेगा त्वा, लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा? त्वा। कत्वा प्रत्यय का जो शब्द रहेगा, शब्दांश रहेगा, उस शब्दांश के अंत में क्या जुड़ा रहेगा? त्वा। एग्जांपल आप देख सकते हैं, लिखित्वा, बाबू त्वा जुड़ा है। पट गत्वा, गत्वा मतलब जाकर, लिखित्वा मतलब लिखकर, तो लास्ट में क्या जुड़ा है? त्वा। जिस के अंत में त्वा जुड़ा हो वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत्वा। कौन प्रत्यय हो जाएगा? कत्वा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय इसके लास्ट में क्या जुड़ा रहता है? तव्य। क्या जुड़ा रहता है? तव्य। देखिए, लिखितव्य, हसितव्य, लास्ट में तव्य जुड़ा है। कौन प्रत्यय? तव्य। धड़ाक से बिना सोचे समझ मारेंगे तो हम लोग को मेन इंपॉर्टेंस ये है, हम लोग को मेन याद करना है कि लास्ट में जुड़ क्या रहे हैं, जो ये लास्ट में जुड़ रहे हैं, अगर आप लोग को ये याद हो जाएगा तो आप लोग को प्रत्यय में दिक्कत नहीं होगी। हम जान रहे हैं कि लास्ट में तह जुड़ा रहेगा, अक्त प्रत्यय। हम जान रहे हैं लास्ट में त्वा जुड़ा रहेगा, धातु के या क्रिया के अंत में त्वा जुड़ा रहेगा, तो हम जानेंगे कत्व प्रत्यय। हम जान रहे हैं कि लास्ट में तब भी जुड़ा रहेगा अंत में, तो कौन सा प्रत्यय? तव्यत प्रत्यय। सप्तरी प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट है, सप्तरी प्रत्यय भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। सप्तरी प्रत्यय है कि उसके अंत में क्या जुड़ा रहेगा? या तो अत या तो अन। क्या जुड़ा रहेगा सप्तरी प्रत्यय के लास्ट में? या तो अत या तो अन। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हसत। क्या देख रहे हैं? हसत। तो हसत में बाबू अत, हसत अत जुड़ा है कि नहीं? पठन अन जुड़ा है कि नहीं? तो जिसके लास्ट में अत जुड़ा हो, जिसके लास्ट में अन जुड़ा हो, वो कौन प्रत्यय है? बोलिए, सप्तरी। हम याद रखेंगे एकदम, हाँ सप्तरी प्रत्यय क्या होता है, तो हम देखेंगे, हाँ सर पढ़ाए थे कि लास्ट में अत जुड़ा हो या अन जुड़ा हो तो सप्तरी प्रत्यय होता है। फिर हम देखेंगे, हाँ पठन, पठन दे दिए, पठन में कौन सा प्रत्यय है, तो हम पढ़े हैं कि नहीं? कौन सा? कि लास्ट में अन जुड़ा है। कौन प्रत्यय? सप्तरी। मारेंगे एकदम धड़ से, ठीक है? पूरा पूरा करके आना एग्जाम में, एकदम टेंशन नहीं लेना है कि प्रत्यय क्या होता है उनको नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्यों नहीं समझ में आएगा? इसको कोई इंसान ने बनाया होगा? बोलिए, कोई भी लाइट जल रहा है, कोई भी पंखा चल रहा है, ये पेंसिल से जो हम लोग लिख रहे हैं, ये मार्कर से, ये जो बोर्ड बनाई, सबको इंसान ने बनाया है। हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है, हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होता है। बस आप अपना में एक कहा गया है, सब बहुत ही अच्छा सेंटेंस है कि आप जैसा सोच लेंगे वैसा बन जाएंगे। आप जैसा सोच लेंगे वैसा बन जाएंगे। अगर आप सोच लिए कि हमको यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करनी है तो आप क्रैक कर लेंगे, बस उसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर आप ठान लिए कि हमको बिहार बोर्ड का टॉपर बनना है तो आप बन जाएंगे, बस आप सोचिए और उस पर कर्मरत रहिए, उस काम को करने के लिए कर्मरत रहिए, हमेशा दिन रात एक कर दीजिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमुन प्रत्यय। तुमुन क्या होता है कि जिसके लास्ट में तुम जुड़ा हो, बहुत आसान। तुमुन प्रत्यय को कैसे समझेंगे कि जिसके लास्ट में, जिसके अंत में क्या जुड़ा हो? तुम। जैसे ध्यान देंगे, हसी तुम, हसी तुम, बाबू क्या जुड़ा है? तुम। कौन प्रत्यय? तुम। पठी तुम, लास्ट में क्या जुड़ा है? तुम। कौन प्रत्यय? तुम। बहुत आसान है, बस ये हम समझ लेंगे कि लास्ट में जो जुड़ रहा है वो कौन प्रत्यय होता है। तो जब लास्ट में तुम जुड़ता है तो तुमुन प्रत्यय होता है। बस ठीक है, आसान है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान। अब लास्ट में हमारा अनियर। कौन है? अनियर प्रत्यय। इसका सबसे बढ़िया है कि लास्ट में नियह। क्या जुड़ा रहेगा? नियह। देखिए, गमनीय, हसनीय, लास्ट में क्या जुड़ा है? नियह। बस इसका यही पहचानने का तरीका है। अनियर प्रत्यय का पहचानने का तरीका क्या है बाबू? कि लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा? नियह। क्या जुड़ा रहेगा? नियह। गमनीय, हसनीय, कौन प्रत्यय? अनियर प्रत्यय। बोलिए, समझ में आया? इसको आप लोग बारीकी से नोट्स बना के लिख लीजिएगा और बढ़िया से रिवीजन करिएगा, एकदम समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। बताइए तो अभी तक जो बताया समझ में आया कि नहीं आया? एकदम समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आया, हम इसको और बेटर से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सनच् प्रत्यय। क्या है? सनच् प्रत्यय। इसमें लास्ट में जुड़ा रहेगा मानव।
क्या जुड़ा रहेगा बाबू, मानव। इसे आप देख रहे हैं वर्धमान, देखिए लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा, मानव। लास्ट में क्या जुड़ा है, मानव। वर्धमान में वस्तु कौन प्रत्यय है, सनद। ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय सान है। लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा, नम। क्या जुड़ा रहेगा, नम। ध्यान से देखिएगा, गमनम, गमनम। ल्यूट प्रत्यय के लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा, नम, तो क्या हो जाएगा, गमनम। अक्तिंग प्रत्यय, इसमें क्या जुड़ा रहेगा, ती। देखिए गति, ती जुड़ा है, कौन प्रत्यय, अक्ति। कत्वतु, ये भी इंपॉर्टेंट है, लियो भी इंपॉर्टेंट। सनद से भी आता है, ऐसा बात नहीं। आप लोग सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हमको सब याद रहेगा। क्वेश्चन कहीं से दे, कहीं से दे, कौन प्रत्यय दे। जब हम 100% इसको क्लियर किए हैं, जब सारी चीजों को हम बारीकी से पढ़े हैं, 100% क्लियर किए, तो क्वेश्चन कहीं से दे, हमको क्या टेंशन है ना। ये थोड़ी हम जो टिक लगा दिए, कत्वा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ के जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको तैयारी हमारा 100% होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन कहीं से दे हम उसको सॉल्व कर पाए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कत्वतु प्रत्यय के बारे में, कत्वतु प्रत्यय के बारे में सीख रहे थे। कत्वतु प्रत्यय के लास्ट में अब वान जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, वान। इसमें देखिए पठितवान, हसितवान आता है कि नहीं, हम देखे हैं बहुत बार आया है। कत्वतु प्रत्यय से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो कत्वतु प्रत्यय का पहचान क्या है बाबू, कि जिसके लास्ट में क्या जुड़ा हो, वान। क्या जुड़ा हो, वान। तो ध्यान से देखेंगे, पठितवान, वान जुड़ा है। हसितवान, वान जुड़ा है। कौन प्रत्यय, कत्वतु। कौन प्रत्यय, कत्वतु। अब लय प्रत्यय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई कोई है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। हर एक बार एग्जाम में उसे क्वेश्चन पूछे ही हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लय और जो प्रतुल प्रत्यय है काफी इंपॉर्टेंट है। लय प्रत्यय होता है उपसर्ग और लास्ट में यह जुड़ा है। उपसर्ग क्या होता है, बोलिए उपसर्ग क्या होता है। अभी हम लोग प्रत्यय के बारे में सीखे कि किसी शब्दांश के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। उपसर्ग ठीक इसका उल्टा है। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। तो लय प्रत्यय होता है कि लय प्रत्यय में किसी शब्दांश के पहले उपसर्ग होता है और उसी के लास्ट में क्या होता है, य। क्या होता है, य। लय प्रत्यय, फिर से एक बार, लय प्रत्यय के शब्द में कैसे पहचानेंगे लय प्रत्यय है, तो उस शब्दांश के पहले उपसर्ग जुड़ा रहेगा और उसी शब्दांश अंत में य जुड़ा रहेगा। यरलव में क्या, य। तो पहचान देंगे कौन प्रत्यय है, लय। एग्जांपल आप लोग देखिए ना, देखिए प्रपठय क्या है, प्रपठय। ये बताइए इसमें प्र जो है बाबू उपसर्ग है कि नहीं, बोलो। और लास्ट में क्या जुड़ गया है, य। तो कौन उपसर्ग है, लय। आप एक और एग्जांपल देखिए, आगत्य। आगत्य में आ क्या है मेरा, उपसर्ग। शब्द के पहले जुड़ा है कि नहीं, उपसर्ग। और लास्ट में क्या जुड़ा है, य। बस कौन प्रत्यय, लय। लय प्रत्यय के जो शब्दांश होते हैं, उस शब्दांश के पहले क्या जुड़ा रहेगा, उपसर्ग, और उसके अंत में क्या जुड़ा रहेगा, य। कौन प्रत्यय, लय प्रत्यय। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। इस एग्जाम्पल को आप लोग लिख के रिवीजन कीजिएगा ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए 100%। उसके बाद हमारा रतुल प्रत्यय। क्या है, रतुल प्रत्यय। रतुल प्रत्यय के लास्ट में क जुड़ा रहेगा, सबसे आसान तरीका समझने का। रतुल प्रत्यय के लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा, क। देखिए पाठक, लेखक है कि नहीं, क्या है, पाठक, लेखक है कि नहीं। तो जिसके लास्ट में क जुड़ा रहेगा, कौन प्रत्यय, रतुल प्रत्यय। एगो ध्यान प्रत्यय ही तो बस विसर्ग जुड़ा रहता है, पाठक, लेखक। ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। लय प्रत्यय क्लियर हुआ, बताइए क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये जो है हमारा तदित प्रत्यय है, इसको शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़े कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के बारे में बढ़िया से हम लोग समझ गए। अब हम लोग तदित प्रत्यय को थोड़ा ध्यान सुनेंगे। तदित प्रत्यय क्या होता है, इसका ज्यादातर जो संज्ञा सर्वनाम में देखते हैं, ये किसमें लगता है, संज्ञा सर्वनाम में। इसका देख लेंगे, ये थोड़ा सा बहुत एग्जांपल है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जो टाइप्स होते हैं, सबसे पहले इसमें आता है मतुक प्रत्यय। कौन आता है बाबू, मतुक प्रत्यय। मतुक प्रत्यय के लास्ट में क्या जुड़ा होता है, वान या मान। क्या जुड़ा होता है, वान या मान। आप लोग देख सकते हैं श्रीमान, इसमें मान जुड़ा है। आप देख सकते हैं गुणवान, इसमें मान जुड़ा है। तो बताइए कौन प्रत्यय हो जाएगा, मतुक। तो मतुक प्रत्यय के लास्ट में या तो वान जुड़ा होगा या तो मान जुड़ा होगा, तो कौन प्रत्यय हो जाएगा, मतुक प्रत्यय। क्लियर। उसके बाद हमारा इमरिज। कौन प्रत्यय, इमरिज। तो इमरिज प्रत्यय के लास्ट में ईमा जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा, ईमा। ध्यान दीजिए, गरिमा, इसमें और सही है और इसमें मान, ईमा जुड़ा है। कौन प्रत्यय है, इमरिज। वैसे ही तरफ प्रत्यय, तरफ प्रत्यय के लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा, तरफ।
क्या जुड़ा रहेगा? तरह। एग्जांपल आप लोग देखते हैं, क्षुद्र तरह क्या है? क्षुद्र तरह, लास्ट में तरह जुड़ा है। दीर्घ तरह, लास्ट में तरह जुड़ा है। कौन प्रत्यय है? तरह। बस ये आपको बीच वाला याद रख लेना है कि लास्ट में जो जुड़ रहा है वो कौन सा प्रत्यय है। बस हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इसको हम लोग सीख सकते हैं, पहचान सकते हैं प्रत्यय को। कोई दिक्कत? चलिए, अगर तरम या तमह प्रत्यय होता है, इसके लास्ट में क्या जुड़ा रहता है? तमह। जैसे क्रिस तमह, तमह जुड़ा है। महतमह, तमह जुड़ा है, तमह प्रत्यय। कोई दिक्कत? आगे हमारा इष्टम, इष्टम में लास्ट में जो इष्ट है यही इष्ट जुड़ा रहेगा। जैसे गरिष्ठ, वरिष्ठ, क्या जुड़ा? कौन प्रत्यय हो जाएगा? इष्ट। कोई दिक्कत? उसे हमारा ढक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसमें मतु परिवृत ऊपर वाला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तरफ से भी क्वेश्चन आता है। इसमें ढक प्रत्यय में क्या है? लास्ट में ए आय जुड़ा रहेगा या ए जुड़ा रहेगा? क्या जुड़ा रहेगा? लास्ट में तो आय या तो ए जुड़ा रहेगा। कौन प्रत्यय? ढक प्रत्यय। कौन प्रत्यय? ढक। ध्यान देखिएगा, आगे ने क्या जुड़ा है? आय जुड़ा है। गंगे जुड़ा है। राधे, जितना भी ये सब दिख जाए, गंगे, राधे, है ना, आगे ने, कौन प्रत्यय? ढक। कौन प्रत्यय? ढक। लास्ट में आपको ए दिख जाए, ए दिख जाए, कौन प्रत्यय? ढक प्रत्यय। और प्रत्यय क्या है? और प्रत्यय सबसे आसान, अगर कोई प्रत्यय से हमको जाति या प्रजाति का पता चलता है तो सीधा मारेंगे और प्रत्यय। जिस प्रत्यय से हमको किसी जाति या प्रजाति का पता चलता है वो कौन प्रत्यय है? और प्रत्यय। ध्यान से आप लोग देखिए, कश्यप एक जाति होता है ना, हो, पांडव जाति होता है ना, पृथ्वी, ये सब हमको क्या पता चल रहा है? यह जाति या प्रजाति का, वो कौन प्रत्यय? कौन प्रत्यय? बोलो। और प्रत्यय। आप ध्यान देंगे, ये स्त्री प्रत्यय में 3 होता है, ये काफी आसान है, इसको हम समझ सकेंगे। स्त्री प्रत्यय में हमारा 3 है। पहला है टाप। कौन है? टाप। टाप प्रत्यय के लास्ट में आ जुड़ा रहेगा बाबू, ध्यान से समझ लो। ये देखो, सबन में कॉमन है आ, याचिका आया है, कौन प्रत्यय? टाप। अजा, अजा मतलब क्या होता है? बकरी। क्या होता है? बकरी। अजा आ आया है, कौन प्रत्यय? टाप। कोकिला आया है, कौन प्रत्यय? टाप। बस, जिसके लास्ट में आ दिख जाए, कौन प्रत्यय? टाप। डीप प्रत्यय। डीप प्रत्यय होता है कि कोई महिला होती है, उसका जो टाइटल होता है, मतलब जो शादी से पहले श्रीमती, शादी के बाद में जो टाइटल होता है, श्रीमती, है ना, कुमारी, है ना, अब इधर देखेंगे भवती, किशोरी, यानी जिसकी शादी नहीं होता किशोरी बोलते हैं, वो टाइटल जो दिख जाएगा कुमारी, भवती, किशोरी, कौन? डीप। बहुत आसान है, डीप प्रत्यय एकदम आसान है। देखिए कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि एक देवता है इंद्र, इंद्र एक देवता है ना, हो, तो इंद्र देवता है, तो उनकी जो पत्नी है उनको क्या कहा जाता है? इंद्राणी। क्या कहा जाता होगा? इंद्राणी। यानी जो स्त्रीलिंग से, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है जो शब्द, ऐसे समझ लेंगे, जो प्रत्यय शब्द स्त्रीलिंग से, सॉरी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है, वही क्या कहलाता है? वो किस प्रत्यय कहलाता है? डीस। कौन प्रत्यय? डीस। ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, देखेंगे इंद्र, इंद्र में आड़ी जुड़ गया, क्या हो गया? इंद्राणी। हरिणी, हरिणी मतलब होता है ना, वो हरिणी क्या होता है? जिसको पुल्लिंग के पुल्लिंग मतलब जो हरिण होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, और इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? हरिणी। यानी जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना है वही क्या होता है हमारा? डीस प्रत्यय। इधर देखेंगे नर्तक, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? नर्तकी। तो जो शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है वही कौन प्रत्यय में आता है? डीस प्रत्यय में। कौन प्रत्यय? डीस। देखिए, इंद्राणी, हरिणी, नर्तकी। और जो महिला का जो टाइटल होता है कुमारी, किशोरी, जो शादी के पहले, शादी के बाद श्रीमती, है ना, भवती, तो कौन प्रत्यय है? डीस। आज जिस स्त्री प्रत्यय में लास्ट में हमारा आ जुड़ा हो, जैसे याचिका, अजा, है ना, कोकिला, आ रहा है, कौन प्रत्यय? बोलो। टाप प्रत्यय। आसान है कि नहीं? स्त्री 3 गो है, लेकिन तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। 3 गो है, लेकिन तीनों क्या है बाबू? काफी इंपॉर्टेंट है तीनों।
तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा अच्छा से, इस वीडियो को स्किप कर करके इसको लिख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, इस सारी चीजों को रिवीजन कर लीजिए। आपको मुख्य रूप से किस पे ध्यान देना है कि जो लास्ट में जुड़ रहा है वो कौन सा प्रत्यय है। अब मतु प्रत्यय में हम सीखे ना कि लास्ट में या तो वान जुड़ा रहेगा या तो मान जुड़ा रहेगा, जैसे श्रीमान, गुणवान, तो लास्ट में क्या जुड़ा है, मान या तो वान। कौन प्रत्यय, मतु प्रत्यय। कौन प्रत्यय, मतु। बस हमको ऐसे ही याद करना है, बेसिकली आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये को काफी भारी टॉपिक नहीं है कि इसको पहाड़ बनाया जाए, बोझ बनाया जाए कि और हमको समझ में नहीं आया। समझ में आया, आप इसको काफी आसानी से याद कर सकते हैं और ये बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम बार बार कर रहे हैं, 10th के लिए भी 12th के लिए भी, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं नॉर्मल, जैसे बिहार पुलिस, इन सबों में भी ये प्रत्यय पूछ लेता है। समझ में आ गया, इसका रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद।